ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगणलिता श्री विशाखानवताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्विषर्म पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं मुक्तावतारं मुक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तु ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग को इसमें शिक्षाष्टकम के दूसरे श्लोक पर चर्चा करनी है। इसमें क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि हमें श्री कृष्ण के नाम जप में तनिक भी रुचि नहीं होती और न ही जप के साथ परिणाम प्राप्त होते हैं। कल हमने बताया था कि जब हम जपा करते हैं ध्यान पूर्वक तो हमें 7 परिणाम मिलते हैं उसके जप के, मतलब 7 प्रॉफिट मिलता है। तो आखिर क्या कारण है कि श्री कृष्ण के नाम में तनिक भी रुचि जागृत नहीं हो रही है और जप में जो 7 परिणाम प्राप्त होने वाले हैं वो प्राप्त नहीं हो रहा, इसका क्या रीजन है? देखो 99% भक्ति हमारी जपा पे डिपेंड करती है। जितना ही हमारा जपा की क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही हम भक्ति में एडवांसमेंट कर पाएंगे। बोलते हैं हरि नाम परम विजयी है, तथा ऐसा क्यों है कि जप करने वाले सभी व्यक्ति को पिछले अध्याय में बताए गए जप के 7 परिणामों की शीघ्र प्राप्ति नहीं होती है। हमने जप करने वाले व्यक्ति को 7 परिणाम प्राप्त होते हैं। क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम, पूर्ण अमृत आस्वादनम। ये 7 परिणाम प्राप्त होते हैं उसको। लेकिन क्या रीजन है कि जपा करने वाले व्यक्ति को ये सातों परिणाम शीघ्र ही प्राप्त नहीं हो पाते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु इसके कारण की व्याख्या शिक्षाष्टकम के दूसरे श्लोक में करते हैं। तो महाप्रभु ने, चैतन्य देव ने शिक्षाष्टकम के दूसरे श्लोक में इसकी चर्चा की कि व्यक्ति लंबे समय तक जप करता है लेकिन उसके उस जपा के जो पहला श्लोक के 7 परिणाम बताए गए वो उसको क्यों प्राप्त नहीं होता है। ठीक है ना? तो बता रहा है कि नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र पिता नियमिते स्मरणेन काले एतादृशी तव कृपा भगवन् नमामि दुर्देव मीदृशी मिहा जानी नानुरागो। हे भगवान, आपके पवित्र नाम में जीव के लिए समस्त सौभाग्य संचित है। इसलिए आपके कई नाम हैं यथा कृष्ण और गोविंद, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। आपने अपने इन नामों में अपनी सारी शक्तियां लगा रखी हैं, उनको स्मरण करने से कोई निश्चित नियम नहीं है। हे प्रभु, यद्यप आप अपने को पवित्र नामों की उदारता पूर्वक शिक्षा देकर पतित बद्ध जीवों पर ऐसी कृपा करते हैं, किंतु मैं इतना अभागा हूँ कि आपका नाम कीर्तन करते समय अपराध करता हूँ, जिसके कारण मैं कीर्तन के प्रति अनुरक्ति प्राप्त नहीं कर पाता हूँ। जब तक हमारा भगवत नाम के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न नहीं होगी तब तक हम भक्ति में स्थिर नहीं हो पाएंगे, हमारी श्रवणम और कीर्तनम में रुचि जागृत नहीं होगी। ठीक है ना? तो रुचि जागृत करनी पड़ेगी। और जो व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य मात्र धन कमाना है और भोग करना है तो उसको फिर आध्यात्मिक रास्ते को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जिस तरह धन कमाने के लिए व्यक्ति टाइम निकालता है, उसी तरह आध्यात्मिक चीजों को स्वीकार करने के लिए, आध्यात्मिक कथा है, कीर्तन है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी हमें टाइम निकालना पड़ेगा 24 घंटे में। अब आपके लिए 24 से 48 घंटे नहीं होंगे, होगा 24 घंटे ही, उसी में हमें टाइम निकाल कर श्रवणम कीर्तनम करना पड़ेगा, तभी हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। बता रहे हैं कि हे भगवान, आपके पवित्र नाम में जीव के लिए समस्त सौभाग्य संचित है। भगवान के जीवात्मा का समस्त सौभाग्य इसी में है कि वो भगवान के पवित्र नाम का जप करे। इस पर विश्वास उसी को होगा जो जपा करेगा कि भगवान का पवित्र नाम सब सौभाग्य खोलने वाला है हमारा। और वास्तव में भगवत नाम जो है, जहाँ पर संकीर्तन होता है और जपा होता है, वहां पर समस्त सौभाग्य लौटते हैं। वहां पर व्यक्ति का अखंड सौभाग्य जागे तो वो कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि हमारे जीवन में ऐसे बदलाव आने हैं। ऐसा बदलाव भगवत नाम से होता है। इसलिए आपने कई नाम यथा कृष्ण तथा गोविंद, जिनके द्वारा अपना आप विस्तार करते हैं, आपने अपने इन नामों में अपनी सारी शक्तियां लगा रखी हैं, उनको स्मरण करने से कोई निश्चित नियम नहीं है। हे प्रभु, यदि आप अपने पवित्र नामों की उदारता पूर्वक शिक्षा देकर पतित बद्धियों पर ऐसी कृपा करते हैं
भगवान अपने पवित्र नामों की उदारता पूर्वक शिक्षा देते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? समस्त सौभाग्य को जागृत करने वाला है, समस्त शक्तियों को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार प्रभु ने, यद्यप आप अपने पवित्र नामों की उदारता पूर्वक शिक्षा देकर पतित बद्ध जीवों पर कृपा करते हैं, ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम बद्ध जीवों पर कृपा करके क्या दिया? पवित्र नाम दिया, हरे कृष्ण महामंत्र दिया कि सभी लोग जप करके क्या करें? भगवत प्राप्ति करें। किंतु मैं इतना अभागा हूं कि आपके नाम कीर्तन करते समय अपराध करता हूं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि भगवत नाम का कीर्तन करने वाला व्यक्ति भी अपराध करता है, जिसके कारण मैं कीर्तन के प्रति अनुरक्ति प्राप्त नहीं कर पाता हूं। जब तक हृदय में हमारी स्थिति विनम्रता की नहीं होगी, तब तक हम निरंतर भगवान का नाम जप नहीं कर पाएंगे। जब तक तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरि। गुरुजनों के प्रति, और जो हमारी, या किसी भी भक्त के प्रति या नॉन डिवोटी के प्रति, जब तक हमारा विनम्र भाव नहीं होगा, तब तक हम निरंतर भगवान का जप नहीं कर पाएंगे, कीर्तन नहीं कर पाएंगे। और तब तक हमें कीर्तन के महत्व को हम समझ भी नहीं पाएंगे कि भगवत नाम के जप से होने वाला क्या है। ये तो वही समझ पाएगा जिसके अंदर योग्यता है नाम जप करने की, और नाम जप करके ही नाम जप करने की योग्यता प्राप्त होती है। दुर्देव का अर्थ है दुर्भाग्य। श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपनी पुस्तक भजन रहस्य में शिक्षाष्टकम पर टीकाएं करते हैं। वहां वे हमारे दुर्भाग्य अर्थात नाम जप में हमारी कम रुचि होने के कारण की सूची प्रस्तुत करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी के ग्रंथ है भजन रहस्य। उसमें वो नाम जप में हमारी रुचि क्यों नहीं जागृत होती है, इसकी वो सूची प्रस्तुत करते हैं कि किस कारण से नाम जप में रुचि जागृत नहीं होती है। बोलते हैं इन चार कारणों में से पहला कारण उन्होंने बताया तत्व विभ्रम। यदि हम केवल बाहरी तौर पर श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के तत्व को समझते हैं, तो फिर हम भ्रमित हो जाएंगे और भक्ति पथ पर आगे किस प्रकार बढ़ेंगे। जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाओं के माध्यम से जो तत्व प्रस्तुत किया है कृष्ण भक्ति का, उसको अगर जो हम बाहरी तौर पर बस जानने का प्रयास करेंगे, बाहरी तौर पर जानने का क्या मतलब है कि उसको अपनी प्रैक्टिकली जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे, तो सुनने मात्र से नहीं होगा, तब हम भ्रमित रहेंगे। भक्ति पथ पर आगे किस प्रकार हम बढ़ पाएंगे? जब तक हम सुनकर उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हम भक्ति पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बोलते हैं कि आध्यात्मिक गहराई की कमी होने के कारण हमें इसका बोध नहीं होता हम कितने तुच्छ हैं। हम भ्रमित होकर विश्वास कर लेते हैं कि हम वास्तव में महान हैं। स्वयं को महत्वपूर्ण मानकर हम सोचते हैं कि यह संसार हमारी इच्छाओं के चारों ओर घूमता रहे। जब ऐसा नहीं होता तो हम हताश और क्रोधित हो जाते हैं। हर व्यक्ति को भगवान ने एक कंट्रोलिंग पावर दिया हुआ है, कुछ कंट्रोल करने का। जैसे पिता है वो घर में पत्नी और पुत्रों को, बच्चों को कंट्रोल करता है, माता बच्चों को कंट्रोल करती है, टीचर स्कूल में अपने स्टूडेंट को कंट्रोल करता है, बॉस कंपनी कार्यालय में अपने एम्प्लॉय को कंट्रोल करता है। तो हर किसी को भगवान ने कुछ कंट्रोल करने की शक्ति दी है। लेकिन वो कंट्रोल करने की शक्ति के को मिसयूज ना करे जीवात्मा। जब वो मिसयूज करने लगता है, मतलब वो भगवान की शक्तियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बोलते हैं आध्यात्मिक गहराई की कमी होने के कारण इसका बोध नहीं होता कि हम कितने तुच्छ हैं। हम भ्रमित होकर विश्वास कर लेते हैं हम वास्तव में महान हैं। हर व्यक्ति अपने को महान सोचता है। वो ये नहीं समझ, और ये भ्रमित होने के कारण ऐसा विश्वास उसके अंदर उत्पन्न होता है कि मैं महान हूं। स्वयं को महत्वपूर्ण मानकर हम सोचते हैं कि यह संसार हमारी इच्छाओं के चारों ओर घूमता रहे। जब ऐसा नहीं होता तो हम हताश और क्रोधित हो जाते हैं। हर व्यक्ति कंट्रोल करना चाहता है प्रकृति को या अपने साथ के लोगों को, ठीक है ना? लेकिन कंट्रोल कोई भी नहीं है। और जब कंट्रोल नहीं होता तो वो हताश और क्रोधित हो जाता है। तब हम दूसरे की गलती पहचान कर उसे तुरंत मित्र या शत्रु के रूप में विभाजित कर देते हैं। जब हम कंट्रोलिंग पावर हमारे अंदर होती है और हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हम किसी को मित्र और किसी को शत्रु रूप में विभाजित कर देते हैं कि ये हमारा मित्र है और ये हमारा शत्रु है। जो कंट्रोल में आ गया वो मित्र, और जो कंट्रोल में नहीं आया वो शत्रु हो गया हमारा। केवल इस अज्ञानता के कारण हमें अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। देखो भौतिक संसार में अगर जो हम आध्यात्मिक चीजों में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो जो है प्रभुत्व जताने की इच्छा जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। हमें प्रभुत्व नहीं जताना है कि हमें आश्रय लेना है भगवान का, क्योंकि वही प्रकृति को और सारे जीवात्माओं को कंट्रोल करने वाले हैं। तो कंट्रोल करने वाले कृष्ण हैं, उनका स्थान हमें नहीं लेना है। वो किस हिसाब से किस जीवात्मा को कंट्रोल करेंगे वो जानते हैं बेहतर तरीके से। हमें कुछ राइट्स मिलता है किसी को कंट्रोल करने का, तब हम कुछ अपनी बुद्धि के अनुसार या अपने
शक्ति के अनुसार या भगवान की कृपा के अनुसार उस व्यक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर जो बिना किसी के आदेश के कोई व्यक्ति किसी को कंट्रोल करता है, उसका कोई फायदा नहीं है। हर जीवात्मा प्रकृति के द्वारा या भगवान के द्वारा कंट्रोलित है। जो जीवात्मा भगवान के द्वारा कंट्रोलित नहीं है, वो प्रकृति के द्वारा कंट्रोलित है। उसको कंट्रोल तो करेगी या तो भगवान की माया शक्ति या भगवान की अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी। और उसको भगवान के संरक्षण में रहना ही रहना पड़ेगा। या तो बाह्य शक्तियों का सहारा लेता है या अंतरंग शक्तियों का। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि हम भ्रमित होकर विश्वास कर लेते हैं कि हम वास्तव में महान हैं। स्वयं को महत्वपूर्ण मानकर हम सोचते हैं कि यह संसार हमारी इच्छाओं के चारों ओर घूमता रहे। जब ऐसा नहीं होता तो हम हताश और क्रोधित हो जाते हैं। तब हम दूसरों की गलती पहचान कर उन्हें तुरंत मित्र और शत्रु के रूप में विभाजित कर देते हैं। केवल इस अज्ञान के कारण हमें अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। तो व्यक्ति कैटेगराइज कर लेता है, ये हमारा मित्र है और ये हमारा शत्रु है। जो अपने फेवरेबल है वो मित्र है, जो अनफेवरेबल है वो शत्रु है। और भगवान बताते हैं कि सम्मोहम सर्वभूतेषु, कि सब जीवों पर संभाव रखो। संभाव की स्थिति प्राप्त करके ही तुम मुझे तत्व से जान पाओगे, भगवान को तत्व से जान पाओगे। तो संभाव की स्थिति कैसे प्राप्त होगी जीवात्मा को? जब वो कंट्रोलिंग भाव से ऊपर उठेगा कि मैं सुप्रीम कंट्रोलर कृष्ण है, उनका स्थान नहीं लेना है हमें। हम खुद ही अभी कंट्रोल में हैं प्रकृति के द्वारा या भगवान के द्वारा। तो अपने को हम कंट्रोलर क्यों समझे? हमारी चेतना का अहंकार में बच जाना इस बात का प्रमाण है कि हम में आत्मज्ञान की कमी है। हम यह नहीं समझ पाते कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं और हमारा उनसे यह संबंध नहीं बदला जा सकता। हम उनके दास ही हैं। कृष्ण के नित्य दास होने का अर्थ है कि हमारा उनके साथ नित्य संबंध है। ऐसा होते हुए भी हमने उनसे अपना मुख मोड़ लिया है और हम स्वयं को इस स्वाभाविक संबंध से पृथक करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके कारण हमें खालीपन का अनुभव हो रहा है एवं हम असहाय रूप से अकेलापन का कष्ट उठा रहे हैं। जब जीवात्मा के अंदर कंट्रोलिंग करने की भावना आती है तो कोई उसका सुनता नहीं है, उसको स्वीकार नहीं करता है। और इस प्रकार वो अकेलापन फील करता है अपने को। समझ रहे बात को? बोलते हैं कि कृष्ण के नित्य दास होने का अर्थ है कि हमारा उनके साथ नित्य संबंध है। ऐसा होते हुए भी हमने उनसे अपना मुख मोड़ लिया है। कि जब हम भगवान जीवात्मा भगवान से मुख मोड़कर और स्वयं भगवान का स्थान लेना चाहता है, कि वो कंट्रोलर बनना चाहता है, कि मैं सबको कंट्रोल करूंगा। इस कारण से वो जीवात्मा बद्ध अवस्था में हो जाता है। जब व्यक्ति भगवान का स्थान लेना चाहेगा, जबकि वो है दास उनका, उनकी दासता स्वीकार न करके उनका स्थान लेना चाहेगा। इसीलिए भगवान ने भौतिक संसार बनाया। हम भगवान के समान ही इंजॉयमेंट करने के लिए भगवान के धाम में थे, ठीक है ना? ये इच्छा जागृत हुई, भगवान के समान ही हमें इंजॉयमेंट करना है। लेकिन भगवान ने बोला कि तुम्हें इंजॉयमेंट करना है तो भौतिक संसार में जाओ, वहां सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी। बैकुंठ में या भगवान के गोलोक धाम में मर्यादित जीवन है। वहां भगवान ही परम भोक्ता है, बाकी सब भोग्य वस्तु है। अब उस भोग्य वस्तु के अंदर ये पावर आ गई कि वो भगवान के समान ही भोगना चाहता है। इसीलिए भगवान ने भौतिक संसार बनाया, कि भौतिक संसार में जाओ, अपनी भोग की इच्छाओं को तृप्त करो। तुम्हें सारी फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पर, और साथ में प्रताड़ना भी मिलेगा। तो माया अनेक प्रलोभन देती है उसको और प्रताड़ना भी देती है। लेकिन कुछ ही जीवात्मा उस प्रताड़ना को समझ पाते हैं। प्रलोभन को तो सभी स्वीकार कर लेते हैं। माया के प्रलोभन को सभी स्वीकार करके बद्ध अवस्था में पड़े होते हैं। माया मतलब क्या होता है? माया मतलब इग्नोरेंस, अज्ञानता। जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है उसी को वास्तविक मान लेना, यही माया है, अज्ञानता है, इग्नोरेंस है। और ये भगवान की ही शक्ति है, तामसिक वृत्ति है, तामसिक शक्ति है। तो जब तक हम सात्विक वृत्ति को धारण नहीं करेंगे, तब तक राजसी और तामसिक वृत्ति हमें परेशान की रहेगी। और धन कमाना है, और हमें बड़ी गाड़ी खरीदनी है, बड़े और ऐश्वर्य, उसके अंदर भोग करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। और तब ये जीवात्मा के अंदर पागलपन आ जाता है। उसको लगता है कि बाकी सब लोग मूर्ख हैं और मैं ही सबसे ज्यादा होशियार हूं। और इस कारण से वो भौतिक संसार में भोग करना चाहता है और ज्यादा फैसिलिटी इकट्ठा करना चाहता है। और जितना ही भोग करने का प्रयास
देखो भक्ति में भी आने के बाद ना सभी स्थिर नहीं रहते हैं। दीक्षा ले लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी मन बुद्धि, क्योंकि भोग की वासनाएं जो हैं वो शरीर में हिलोर लेती है। और व्यक्ति न चाहते हुए भी वो भक्ति कम कर लेगा, माला नहीं करेगा, लेकिन धन इकट्ठा करने के लिए, धन कमाने के लिए व्यक्ति पू, पूरा अपना जी जान लगा देगा। उसको लगेगा कि धन ही तो सब कुछ है, नहीं तो मेरे पास भोग की सुविधाएं कैसे आएंगी। और जितना ही वो धन कमाने के लिए रजोगुण का सहारा लेकर और इस भौतिक संसार में स्ट्रगल करता है, उतना ही वो और फंसता जाता है। और जो व्यक्ति गुरु के आदेश के पालन से विमुख होता है, तुरंत उसको क्या करती है माया, अटैक करके इतने उसको कष्ट देगी, इतनी बीमारियां, इतना रोग जरा व्याधि सब कुछ उसको ग्रस्त कर लेगा। उसको लगेगा जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है, माला करने से क्या होगा। एक बार आध्यात्मिक रास्ते को स्वीकार करने के बाद इस रास्ते से बैक होना बड़ा मुश्किल है। प्रमाणिक आचार्य गुरु शिष्य परंपरा में कोई व्यक्ति दीक्षा ले लेता है, उसके बाद नियमों को ब्रेक करना शुरू कर देता है, तो उसका जीवन नारकीय हो जाएगा। उससे बढ़िया वो अपने पूर्व जीवन में था। लेकिन अगर जो ऐसा करेगा तो बहुत ही उसकी कुछ ही दिनों में, शुरुआत में बहुत ही माया उसको क्या करेगी, प्रलोभन देगी। उसको अच्छा लगेगा कि ये लोग पागल हैं क्या, हमें फंसा दिया। क्यों? क्योंकि उसके उसके अंदर राजसी वृत्ति आ गई, रजोगुण आ गया। अब उसको लगता है कि धन कमाए बिना तो जीवन यापन होगा नहीं। तो धन कमाना भी आवश्यक है, ऐसा नहीं कि धन कमाना आवश्यक नहीं है। लेकिन कुछ टाइम जो 8 घंटे 9 घंटे कार्य करके जो धन मिल जाता है उससे सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। आपका एक आध्यात्मिक धर्म है, आत्मा का धर्म है। आप भक्ति करके अपने गुरु वर्ग को प्रसन्न करोगे तो उससे भगवत भगवत कृपा मिलेगी। गुरुजनों की अपनी भक्ति है, उनके भक्ति का स्टैंडर्ड तो हम प्राप्त ही नहीं कर सकते। उनकी अपनी भक्ति है, वो भगवान के करीब लोग हैं। अरे हम पर कृपा किया, इसके लिए हमें क्या क्या आभार व्यक्त करना चाहिए उनका। हमें लगता है कि हमें तो फंसा दिया, प्रभु जी ने फंसा दिया, हमारे गुरुदेव ने हमें फंसा दिया। उस समय तो बहुत ही तीव्र भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है। जब हमें लगता है कि अब दीक्षा लेनी है, हमें अच्छे तरीके से नियमों का पालन करना है, हम बहुत ही उत्सुक होकर जाते हैं, सब कुछ करते भी हैं। फिर धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं। अब जीवन का उद्देश्य लगता है धन कमाना है। देखो जब हमने आश्रय लेना शुरू कर दिया, गुरु का आश्रय लिया, भगवान का आश्रय लिया, नाम का आश्रय लिया, तो निश्चित रूप से ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें। इस बात पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है जीवात्मा के लिए कि गुरु कृपा, नाम की कृपा और धाम की कृपा और जो है मंत्रों की कृपा कैसे कार्य करती है, कैसे जीवात्मा उसे प्रोटेक्ट होता है और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। बस उसको भगवत नाम का जप, गुरु के आदेश से विमुख नहीं होना है। इसके लिए माया उसको प्रलोभन देगी कि सभी भौतिक संसार में धन कमा रहे हैं, तू क्यों अभी से माला फेरना शुरू कर दिया। तो उसको लगे बात तो सही बोल रहा है व्यक्ति। भौतिक संसार में एक एक उचित निर्णय देने वाले लोग मिल जाते हैं कि हम लोग भी तो हैं भौतिक संसार में। अरे अभी पूरी उम्र पड़ी है माला करने के लिए, अभी से माला के ऊपर, अभी दीक्षा लेने की क्या जरूरत है तुम्हें। अभी तो भोग करने की इच्छा होनी चाहिए, धन कमाना चाहिए। हम लोगों का भी तो जीवन है। हम लोग भक्ति नहीं करते हैं, हम लोग भी भक्ति करते हैं। अंदर अंदर चल रहा होता है, बाहर से काम करते हैं। ऐसे ऐसे तर्क देंगे कि आपको लगे वास्तविकता बता रहा है ये तो। अंदर तो हमारे भी नाम चलता है। मतलब वो सिद्ध, एक तो होता है शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान का स्मरण होता रहता है। और भौतिक संसार में सारे ही शुद्ध भक्त तो नहीं है, सिद्ध भक्त हैं। उनको बोलो कि माला पे नाम जप कर लो, कुछ फिक्स क्वांटिटी नहीं, नहीं प्रभु जी चलता है, अंदर अंदर चलता रहता है भगवान का नाम। भगवान ने गीता बुक में बोला है कर्म करो फल की चिंता मत करो। दो चार श्लोक खुद ही बता देंगे। तो ऐसे मूर्खों से जब हम उपदेश लेंगे तो गुरु का आदेश और गुरु का उपदेश अच्छा नहीं लगेगा। और फिर हम उसी को अपना गुरु मान लेंगे, यही हमारा वास्तविक गुरु है जी। इसने सही बताया, धन कमाना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। और इस प्रकार जीवात्मा गुरु के आदेश में ढीला पड़ जाता है, और ढीला पड़ जाएगा, धीरे धीरे वो भक्ति छोड़ देगा और ऐसी दुर्दशा हो जाएगी, ना तो घर का होगा ना घाट का।
मैं क्लियर, 99% लोगों को देखा है मैंने जो ऐसा करते हैं, जो गुरु आदेश से विमुख होते हैं, नाम जप में ढीले पड़ जाते हैं, नियमों को ब्रेक करने लगते हैं, तो धीरे धीरे ऐसे माया अटैक करती है उन पर कि न तो वो धन कमाने लायक रहे और न ही भक्ति करने लायक रहे, और फिर मुंह छिपाते घूमेंगे वैष्णव समाज में भी और नॉन डिवोटी के समाज में भी। क्योंकि वो भी जो व्यक्ति उसको ज्ञान प्रदान करके भक्ति से दूर ले गया, वही व्यक्ति अब उसको प्रताड़ित करेगा। बड़ा चला था माला करने के लिए, दीक्षा लिया हमने यहाँ से, अब वही प्रताड़ित करना शुरू करेगा, क्योंकि उसी ने उसको भक्ति से दूर किया है। इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने को ज्ञान में स्थिर रखना है। जब तक हम गुरु शिष्य परंपरा से, आचार्य परंपरा से, किसी भी व्यक्ति से सुनेंगे नहीं दृढ़ता पूर्वक अपने परंपरागत, ऐसा नहीं कि किसी से भी सुन लिया, कहीं भी कुछ भी खा लिया, जहां भोग लगा नहीं लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं। हमें अपने परंपरागत भोग लगा हुआ प्रसाद और अपने परंपरागत आचार्य गुरुजनों से, बंधु बंधु भाइयों से हमें कथा सुननी चाहिए। तभी हमारे गुरु के प्रति निष्ठा जागृत रहेगी, श्रद्धा बनी रहेगी, नहीं तो हम ढीले पड़ जाएंगे धीरे धीरे। और भौतिक समाज में लेक्चर देने वाले बहुत सारे लोग हैं, भक्ति से विमुख करने वाले लेक्चर, उनका हम शरण ग्रहण करके धीरे धीरे भक्ति से विमुख हो जाएंगे, और हमें जो वास्तविक उपदेश है उससे हम विमुख होकर और भक्ति को छोड़ देंगे, नियम ब्रेक करने लगेंगे। और गुरु को हम साधारण समझते हैं, तो गुरु की शक्ति ऐसी है, साक्षात बलराम जी के स्वरूप है हम, उनको कोई व्यक्ति साधारण ना माने, कि हम गलती करेंगे रिएक्शन हमारे गुरु को भोगना पड़ेगा या हमारे शिक्षा गुरु को। आपको पता नहीं है कि शिक्षा और दीक्षा गुरु है होता कौन है? ये रिएक्शन भोगने के लिए नहीं है। आपने वचन दिया वैष्णव के सामने, गुरु को वचन दिया है कि मैं 16 माला का नित्य प्रति जाप करूंगा, ध्यान पूर्वक 4 नियमों का पालन करूंगा, आपको लेना ही नहीं चाहिए दीक्षा। जब वचन दिया तो पालन करो, नहीं कर सकते हो शरणागत हो जाओ। मैं नहीं कर सकता गुरु महाराज, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप हमें माफ करिए, ये माला आपने दिया था, आप स्वीकार करिए, मैं नहीं कर पाऊंगा आगे से, मना कर दो। लेकिन अब अंदर कुछ और हो रहा है, बाहर से दिखा रहे हो कि चलो माला हो रही है, वो भी जाने की, चलो भाई भक्त लोग ठीक हैं, ऐसा नहीं चलेगा। कोई रिएक्शन गुरु को नहीं लगता है, गुरु साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। हाँ कुछ रिएक्शन लगते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति जानबूझकर अब जो गलतियां करता है, नियमों से को ब्रेक करता है, तो उसकी स्थिति कुछ ही दिनों में देख लेना कि क्या उसकी स्थिति होती है। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक इस रास्ते पर चलना है। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करना है, आपने वचन दिया है गुरु को। गुरु तत्व क्या है? स्वयं साक्षात बलराम जी ही हैं, आपने बलराम जी को वचन दिया है, और उसमें ढीले पड़ोगे और लगेगा कि अरे रिएक्शन गुरु को कोई रिएक्शन नहीं लगता है, रिएक्शन खुद भोगना पड़ेगा तुम्हें। और ऐसा भोगना पड़ेगा कि व्यक्ति न तो घर का रहेगा ना घाट का, सब दूर 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 करके उसको बाहर भगा देंगे। जब तक प्रमाणिक गुरु का आश्रय लिया हुआ है, ठीक है ना, प्रमाणिक गुरु से स्रोत से, उचित स्रोत से सुन रहे हो, आप देखोगे सारे लोग रिस्पेक्ट करेंगे आपकी, क्योंकि आपने एक ऐसे पिता से अपना वास्तविक संबंध जागृत कर लिया है जो भगवान का निजी जन है। इसीलिए आप सबके प्रेमी हो। क्यों? आपका कनेक्शन किसी आचार्य परंपरा से है, इसीलिए आपको कोई रिस्पेक्ट। ये मत समझना कि हमें कोई रिस्पेक्ट दे रहा है तो हमारे बदौलत या हमारे कुछ गुण और क्वालिटी को देखकर, ये हमारे गुरुदेव की कृपा है हम पर, उनके कारण हमें रिस्पेक्ट मिल रहा है, चाहे समाज में हो चाहे कहीं भी हो। उन्हीं के कारण भक्ति है, उन्हीं के कारण रिस्पेक्ट मिल रहा है समाज में। और उनको व्यक्ति रिस्पेक्ट दे रहा है, मुझे नहीं रिस्पेक्ट दे रहा है, रिस्पेक्ट उनको दे रहा है, गुरुदेव को। और गुरुदेव को रिस्पेक्ट देकर वो व्यक्ति भक्ति में वो भी एडवांसमेंट करेगा। तो हमें क्या करना है? अपने गुरुदेव को प्रोटेक्ट करना है। हमने जो नियम वचन लिए हैं दिए हैं, उस नियमों और वचनों में दृढ़ रहना है, ढीले नहीं पड़ना है। और उसके तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, तभी हम जीवन के इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। और जिस चीजों के पीछे व्यक्ति, भौतिक लालसाओं के पीछे भगवान की भक्ति से सेक्रीफाइस कर लेता है, समझौता कर लेता है, ये बहुत ही घिनौना काम है। क्या आप भगवान कृष्ण या विष्णु को ना प्रसन्न करके, गुरु को ना प्रसन्न करके, आप सोचते हो कि मेरे पास लक्ष्मी टिक जाएगी? नहीं टिकेगी।
जिस भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए आपने गुरु के वचनों को तोड़ दिया, भगवान के नाम और पवित्र कथा को छोड़ दिया, तो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है कभी जीवन में। उसका निकृष्ट जीवन निश्चित है। और ऐसे व्यक्ति के अपराध करने से गुरु के प्रति अपराध नहीं गुरु को अपराध नहीं लगेगा। गुरु एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर है, सत्यता के प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे निरंतर अखंड भगवान श्री कृष्ण का चिंतन, और निरंतर 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति को रिएक्शन कैसा लगना है? हमें अपने, आपने वचन दिया है, आपको दृढ़ बनना पड़ेगा उसमें। आगे से बता रहे कि हमारी चेतना का अहंकार में बच जाना इस बात का प्रमाण है कि हम में अज्ञान, आत्मज्ञान की कमी है। हम यह नहीं समझ पाते कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं और हमारा उनसे एक संबंध नहीं बदला जा सकता। हम उनके दास हैं। कृष्ण के नित्य दास होने के अर्थ है कि हमारा उनके साथ संबंध भी नित्य है। ऐसा होते हुए भी हमने उनसे अपना मुख मोड़ लिया है और हम स्वयं को इस स्वाभाविक संबंध से पृथक करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके कारण हमें खालीपन का अनुभव हो रहा है और हम एक असहाय रूप में अकेलापन का कष्ट उठा रहे हैं। देखो, जो बात बताया हमने वही यहाँ पर लिखा है। जब व्यक्ति गुरु के आदेश का पालन नहीं करता है दृढ़ता पूर्वक भक्ति में आकर, तो उसको अकेलापन फील होता है, क्योंकि उसने भौतिक संसार से भी अपना संबंध तोड़ दिया और आध्यात्मिक संसार में अपना संबंध गुरु और भगवान से बनाया नहीं। अब ऐसा व्यक्ति कहीं का नहीं होगा। इसीलिए अध्यात्म के रास्ते पर बहुत ही सोच समझ के चलना है। हमें ज्यादा लोगों से संबंध नहीं बनाना है। हमारे पास एक आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए जिससे हम दीक्षा ले सकें। एक शिक्षा गुरु होना चाहिए जो हमें प्रॉपर निर्देश दे सके। और इन दोनों से ही हम अपने मित्रों भाव में या गुरुजनों के भाव में अपने पूरे जीवन को बनाए रखकर और अच्छे तरीके से भक्ति को ऑपरेट करना सीख जाएं, हमारी भक्ति का रास्ता जो है सफल हो जाएगा। लेकिन जब जीवात्मा के अंदर अलग अलग गुरुओं के प्रति उत्सुकता जागृत हो जाती है, किसी और से सुन लेना या किसी के साथ यात्रा किया, उनके गुरुजी अच्छे हैं, हमारे गुरुजी थोड़ा कम लेवल के हैं, उनके कम शिष्य हैं, उनके वो ज्यादा वरिष्ठ हैं, हमारे गुरुजी कम वरिष्ठ हैं। ये सब जब भावनाएं हृदय में जागृत होती, क्या नॉन एसोसिएशन, नॉन डिवोटी एसोसिएशन से ऐसा होता है। और मेच्योरिटी ना होने के कारण ऐसा होता है। मेच्योरिटी तभी आएगी जब हम उचित स्रोत से सुनेंगे, तब अपने परंपरा के महत्व को समझ पाएंगे। मैंने मैं कल गया गोवर्धन परिक्रमा करने, तो एक डिवोटी मिले। मैं बाइक से जा रहा था, उन्होंने हाथ दिया, मैंने बैठा लिया उनको। तो क्या बोलते हैं कि प्रभु जी आप जो है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हैं, बहुत अच्छा संप्रदाय है, मैं भी पहले उसमें सेवा करता था, लेकिन अभी मैं पता नहीं कौन एक हैं जो श्री संप्रदाय के, अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, वो ब्रज के ही हैं। उनकी मुझे कथाएं अच्छी लगती हैं, मैं उनसे जुड़ गया हूँ। मैंने बोला कि ठीक है, आप जुड़ गए हैं, श्री संप्रदाय प्रामाणिक संप्रदाय है, लक्ष्मी नारायण भगवान हम उसमें आश्चर्य हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि आपने क्या छोड़ दिया है पीछे? नहीं प्रभु जी, आप बताइए। मैंने बोला कि आपने जो छोड़ दिया है उसको, उस पर विचार करो, पहले सोचो जो बता रहा हूँ। कि राधा कृष्ण की जो भक्ति है वो सर्वोत्कृष्ट भक्ति जो है गौड़ीय संप्रदाय में ही होता है। गौड़ीय उसी को बोलते हैं जहां पर श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की सेवा होती है। बिना राधा रानी के हमारे उपास्य देव कौन है? हम लोग राधा दास्यम है, राधा रानी की दासता स्वीकार कर दी है। कृष्ण हम लोग के आराध्य नहीं, हम लोग के आराध्य कौन है? राधिका रानी है। और राधा रानी की उपासना जो है सर्वोत्कृष्ट उपासना है। जो आपने छोड़कर जो लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा स्वीकार किए हैं, हो सकता है कि आप वैकुंठ धाम के वासी हों, लेकिन मैं अपराध नहीं करना चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और गुरु स्वीकार करने की योग्यता क्या है? कि गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु गोस्वामी पोस्ट पर होना चाहिए, जिसके सेंसेस कंट्रोल में हो। व्यक्ति क्या करता है? भागवतम कथा सुनकर उसको अपना गुरु बना लेता है, वो भी दीक्षा देने में समर्थ है या नहीं है, उचित प्रमाणिक स्रोत से उसको राइट्स प्राप्त है या नहीं है, वो दीक्षा देने लगता है। पंडाल प्रोग्राम होता है, भागवतम कथा, अरे गुरु जी हमें भी दीक्षा दे दीजिए, चल। नियम पालन करता है नहीं, चल माला पकड़ा दिए, सबको आध्यात्मिक नाम दे दिए, चल अब सखी बन गई तो हमारी। और इसी तरह ब्रज में हो रहा है। ब्रज क्या, वो ब्रज के बाहर भी जाकर वो लोग भागवतम कथा करते हैं और जो है दीक्षा दे देते हैं। यहाँ पर दास और दासी बनाया जाता है, वहां पर सखी बनाया जाता है कि हमारी सखी बन गई अभी, अब हमारे साथ घूमेगी। ये तो स्थिति है। तो उसका क्या कल्याण होना है? मैंने बोला भाई देख, अभी तेरे पास चांस है, तूने दीक्षा नहीं लिया है, तो जिस प्रमाणिक संप्रदाय या संस्था को छोड़कर तुम कहीं दूसरे जगह भटक रहे हो, तुम्हें फायदा कुछ नहीं होने वाला है।
यहाँ पर श्री कृष्ण के साथ माधुरी भाव में आदान प्रदान होता है, जो सर्वोत्कृष्ट भक्ति है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया, जो राधा रानी के भाव और रंग क्रांति को अंगीकार करके स्वयं श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। उसी भाव को, मदनाख्य महाभाव को वो देने के लिए श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और तुम सोचो कि लक्ष्मी नारायण भगवान से हमें वो आदान प्रदान होगा। हम उनको बोला कि हमारे गुरु महाराज ने बताया है कि जो है लक्ष्मी नारायण और कृष्ण में अंतर नहीं। मैंने बोला वास्तव में अंतर नहीं है, वही लक्ष्मी नारायण, वही श्री कृष्ण और राधा रानी है। लेकिन जब तत्व और रसों के हिसाब से देखोगे तो सर्वोत्कृष्ट रस क्या है इस गौड़ी संप्रदाय में? गौड़िया उसी को बोला जाता है जो राधा दास्य में राधा रानी की दासता स्वीकार करते हैं, उनके माध्यम से श्री कृष्ण को का भजन करते हैं। राधा रानी के बिना कृष्ण का अस्तित्व नहीं है। तो कुछ देर समझाया, उसके बाद उसको समझ तो आया, लेकिन अब वो ऐसे जटिलता के रूप से वो पकड़ लेते हैं किसी गुरु तत्व को कि वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। व्यक्ति फेवरेबल अपने मन के हिसाब से गुरु बनाना चाहता है। तो मन के हिसाब से गुरु नहीं बनते हैं। गुरु क्या है? स्वयं साक्षात भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। वो उसकी पहली योग्यता होनी चाहिए कि वो गोस्वामी होना चाहिए, मतलब उसके सेंसेस कंट्रोल में होने चाहिए। छह वेगों के द्वारा वो प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, इतान वेगान विषय तु धीरा, शिष्य तो ये श्लोक ध्यान नहीं आ रहा है, श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताते हैं कि जिसके छह वेग कंट्रोल हैं, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम। वाचो वेगम मतलब वाणी का वेग, मनसा मन का वेग, क्रोध वेगम क्रोध का वेग, जिह्वा वेगम जिह्वा का वेग, उदर और उपस्थ का वेग, जिसके कंट्रोल हैं वो पूरे धरती को पर शिष्य बना सकता है। ये है गुरु की परिभाषा। क्या तुम्हारे गुरु में वो योग्यता है? नहीं प्रभु जी, मुझे भागवतम उनका बहुत अच्छा लगता है। मैंने बोला बना लो, तो क्या दिक्कत है? अच्छा, सॉन्ग्स गा लेना, अच्छे तरीके से लेक्चर को प्रस्तुत कर लेना, ये गुरु का क्वालिफिकेशन नहीं है। गुरु का क्वालिफिकेशन रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत में। वो क्वालिफिकेशन है तब वो गुरु, तब उससे हम दीक्षा लेने के हमारे अंदर उसके अंदर योग्यता है, वो दीक्षा दे सकता है। और आचार्य शिष्य परंपरा के द्वारा उसको प्रतिष्ठित किया गया गुरु के पोस्ट पर, वो दीक्षा देगा। ये नहीं मुझे बोलने की कला आ गई, अच्छा गाने की कला आ गई, तो मैं अब आध्यात्मिक गुरु हो गया, ऐसा नहीं है। मैं अपने गुरु का दास हूँ, उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनकी कृपा से कुछ बोल पा रहा हूँ। मेरे अपने अपने अंदर कोई योग्यता नहीं है, ये उनकी कृपा बोलवा रही है मुझसे। जब तक इस भाव में व्यक्ति प्रचार नहीं करेगा, तब तक कोई भक्त नहीं बनेगा। लोग भीड़ देख कर चले जाते हैं, चलो यहाँ भीड़ हो रही है, चलो लाइन लगाते हैं। बड़े महात्मा हैं, लाइन लगना बंद हुआ, महात्मा फ्लॉप होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रमाणिक स्रोत जो हमें मिला है, गुरु शिष्य परंपरा, उसके महत्व को समझना पड़ेगा कि कितने उत्कृष्ट संप्रदाय में हम लोग जुड़े हुए हैं। ऐसी फिलॉसफी, ऐसा सिद्धांत जो गौड़ी वैष्णव सिद्धांत है, वैसा सिद्धांत और फिलॉसफी किसी और संप्रदाय में नहीं। और जो रसों की उपासना है, सर्वोत्कृष्ट रस है, ब्रज रस। इस बात को जो समझ जाएगा, वो पूरे जीवन पर कहीं मात नहीं खाएगा, और भगवान का हमेशा थैंक्सफुल रहेगा। भगवान को हृदय से धन्यवाद देगा, भगवान आपने हम पर बहुत ही कृपा किया, जो ऐसे प्रमाणिक स्रोत में, प्रमाणिक आचार्य शिष्य परंपरा में हमें दीक्षा दिलाया। आगे इसमें बताना कि स्वयं में अनभिज्ञ होने के साथ साथ हम कृष्ण से भी अनभिज्ञ हैं। न ही हम गहराई से शास्त्रों में बताई गई साधना प्रक्रिया को समझते हैं। हाँ, हम हरे कृष्ण हम तो जपते हैं, किंतु इस अभ्यास के प्रति हमारी समझ और समर्पण कितनी गहन है, और हम यह भी स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते कि हमारी भक्ति में सेवा के लिए क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल है। अधिकतर हम वही करते हैं जिससे हमारी भक्ति में रुकावटें आती हैं। प्रायः हम हमारी भक्ति के लिए सहायक कार्य करने से चूक जाते हैं। जब तक हम अपने गुरु शिष्य परंपरा में सुनेंगे नहीं, तब तक बता रहे हैं कि स्वयं से अनभिज्ञ होने के कारण हम कृष्ण से भी अनभिज्ञ हैं। उनको भी हम समझ, अपने को नहीं समझ पाए तो भगवान को कैसे समझोगे? पहले अपने को समझना पड़ेगा कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, तभी तो हम स्वामी की दासता स्वीकार करेंगे।
तभी तो हम स्वामी को जान पाएंगे। जब व्यक्ति अपने को दास ही नहीं मानेगा तो अगले को स्वामी कैसे मानेगा। न ही हम गहराई से शास्त्रों के में बताई गई साधना प्रक्रिया को समझते हैं। जब तक व्यक्ति शास्त्रों में बताई हुई साधना प्रक्रिया को गहराई से नहीं समझेगा, तब तक वो हरे कृष्ण मंत्र उसका मैकेनिकली जप होगा। इसीलिए श्रवणम पहला मेथड बताया गया आध्यात्मिक जीवन में। प्रहलाद महाराज ने बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। कि पहले श्रवणम करो, पहले उचित स्रोत से सुनो पहले, फिर जाकर कीर्तनम होगा। उस तरह मैकेनिकली होगा, कृत्रिम रूप से होगा। वही शब्द ब्रह्म मैकेनिकल हो गया, मतलब बनावटी हो गया। लेकिन जब आप उचित स्रोत से सुनते हो, कृपा की याचना करते हो, तब जो जपा होता है वो हृदय से होता है। वो जपा जो है भगवान को ऑफरिंग होता है। बोलते हैं कि हाँ, हम हरे कृष्ण मंत्र तो जपते हैं, किंतु इस अभ्यास के प्रति हमारी समझ और समर्पण कितनी गहन है। और हम यह भी स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते कि हमारी भक्ति में सेवा के लिए क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल है। जब तक हम उचित स्रोत से सुनकर और प्रमाणिकता के अनुसार उस ज्ञान को सीखेंगे नहीं, ज्ञान में स्थिर नहीं रहेंगे, तब तक हम अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम, ये हमारे अंदर क्वालिटी कभी नहीं डेवलप होगी कि हमें क्या अनुकूल है, क्या फेवरेबल है और क्या अनफेवरेबल है जी हमारे लिए। बता रहे हैं, हम यह अभी स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते कि हमारी भक्ति में सेवा के लिए क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल है। अधिकतर हम वही करते हैं जिससे हमारी भक्ति में रुकावटें आती हैं। जब व्यक्ति सुनता नहीं है स्रोत से, तब उसके अंदर वही करेगा जो भक्ति में रुकावट बने, क्योंकि वो इग्नोरेंस में है, अज्ञानता में है। और प्रायः हम हमारी भक्ति के लिए सहायक करने से चूक जाते हैं, और इस कारण से वो भक्ति में जीवन में जो उसको एडवांसमेंट दिलाना है, उस रास्ते से वो चूक जाता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले नाम जप से पहले हमें सुनना आवश्यक है प्रमाणिक स्रोत से। जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक हमारा गुरु के प्रति विश्वास नहीं होगा। जब तक गुरु के प्रति विश्वास नहीं होगा, तब तक मंत्र पूर्ण फल नहीं देगा हमें। लंबे समय तक जाप करते रहेंगे, लेकिन गुरु में डाउट रहेगा हमें, पता नहीं प्रमाणिक है नहीं है, दीक्षा तो ले लिया, क्या होने वाला है, तो वो पूर्ण फल नहीं देगा हमें। उनके प्रति धीरे धीरे विश्वास हमारा कम हो जाएगा। इसलिए बहुत ही आवश्यक है, जो बात बताएगा उसको दोबारा सुनकर उसको मनन करना चाहिए, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तभी हमारा विश्वास बना रहेगा अपने गुरुजनों पर, गुरु परंपरा पर। और फिर हम अच्छे तरीके से भगवत नाम का जप कर पाएंगे। हम टाइम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं,